यूपी पुलिस में, लेकिन एक भर्ती निष्पक्ष नहीं हो रही है इस सरकार में। अब तक जब से सरकार बनी है, यूपी टेट देख लीजिए, यूपीएसआई देख लीजिए, लेखपाल देख लीजिए, सारे में पेपर लीक हुआ। अभी बीडीओ का रिजल्ट आया है, 2018 की भर्ती 2024 में कराई जा रही है, 202 कटअप बनाया जा रहा है। ये कोई तरीका है? और जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक ये धरना मैराथन चलता रहेगा। और जब तक आयोग के अध्यक्ष ये कह नहीं दे कि आयोग का पेपर कैंसिल नहीं होगा, तब तक ये लड़के रुकने वाले नहीं हैं। इस समय इस सरकार में आयोग के अध्यक्ष को ऊपर से सपोर्ट है, सरकार से समर्थन है और साथ ही साथ एक संवैधानिक सपोर्ट भी है, इसलिए शायद हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। इनकी सरकार आने के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, लगभग सभी में इसी प्रकार की धांधली हुई है। सभी परीक्षाएं लीक हुई हैं, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे वो यूपीएसआई की भर्ती हो, चाहे यूपीपी की भर्ती हो, चाहे लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी की भर्ती हो, सभी में कुछ न कुछ दाग लगे हैं। और इन्होंने इसी तरह लिपापोती करके जांच आयोग गठित करके परीक्षाओं को टाल दिया है। जांच के नाम पर टाला गया है, फिर उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। कोई जांच का फायदा छात्रों को नहीं मिला, इसलिए छात्र चाहते हैं इस बार जांच से पहले आप एग्जाम को कैंसिल करें, उसके बाद आप जांच करते रहें। और हम चाहते हैं कि परीक्षा पूरी तरीके से रद्द की जाए और दोबारा नए सिरे से परीक्षा ली जाए। हम पढ़ना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं और ईमानदारी से नौकरी लेना चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं और जो पेपर माफिया हैं, जो पैसा लेकर जो भी गतिविधियां हो रही हैं अप्रत्यक्ष रूप से, हम उनका विरोध करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. शाह, स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि अभी हम प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बिल्कुल ठीक सामने मौजूद है। दोस्तों बता दें कि प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने आरओ और एआरओ का जो पेपर हुआ था बीते 11 फरवरी को, उसका पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते जितने भी अभ्यर्थी थे उनमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने लोक सेवा आयोग का घेराव किया है। कहीं ना कहीं उन लोगों की मांगे हैं कि जैसे पेपर लीक हुआ है हमारा री एग्ज़ाम करवाया जाए। री एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों का काफ़ी बड़ा जन आंदोलन चला है। ये कुछ लोग बाग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं आरओ के पेपर में जो लड़के यहाँ पे सारे लड़के इतना मेहनत से रात दिन पढ़ के आरओ का पेपर देते हैं और लोक सेवा आयोग अपनी विश्वसनीयता दिन पर दिन गिराता जा रहा है। पेपर में कोई निष्पक्षता नहीं रह गई है और होम सेंटर, ये सेंटर मंडल स्तर पे होनी चाहिए, लेकिन ये होम सेंटर देने के नाते सेंटर का ना नाम सही आता है, ना लिस्ट सही आता है, ना कोई सिस्टम है। सारा पेपर एक तरह से एक दिन पहले 2 दिन पहले तैर रहा है, पेपर लीक हो चुका है। आरओ की स्थिति यही है, पुलिस का पेपर यही है। शासन की मंशा समझ में नहीं आती कि युवाओं का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है और सारे लड़के 3 दिन 4 दिन से अनवरत धरना पे बैठे हुए हैं। और जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक ये धरना मैराथन चलता रहेगा। और जब तक आयोग के अध्यक्ष ये कह नहीं दे कि आयोग का पेपर कैंसिल नहीं होगा, तब तक ये लड़के रुकने वाले नहीं हैं। आगे क्या कुछ रणनीति है? अगर मान लीजिए चलिए ठीक है, अगर आप लोगों की बातों पर अमल नहीं किया जाता है तो क्या कुछ करने वाले हैं? हमारी बातों पे यदि अमल नहीं किया जाता है तो ये धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक आचार संहिता न लग जाए, क्योंकि हम लोग अपने बातों से हटने वाले नहीं हैं और न हमें लोक सेवा आयोग के किसी बातों पे भरोसा है, क्योंकि यह बात कल कुछ और करते हैं, आज कुछ और कहेंगे। अपने बात पे टिकने वाले नहीं हैं। सुबह कुछ और कहेंगे, शाम को कुछ और कहेंगे। और जब तक शाम तक कोई निर्णय नहीं आ जाता, जब तक रात तक कोई निर्णय नहीं आता, इलाहाबाद के सड़क इसी तरह जाम रहेगी और तब तक री एग्जाम नहीं होगा। एक लड़के घर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि रात दिन अभी 3 दिन पहले लगातार लड़के सुसाइड कर रहे हैं आरओ में, यूपी पुलिस में, लेकिन एक भर्ती निष्पक्ष नहीं हो रही है इस सरकार में। अब तक जब से सरकार बनी है, यूपी टेट देख लीजिए, यूपीएसआई देख लीजिए, लेखपाल देख लीजिए, सारे में पेपर लीक हुआ। अभी बीडीओ का रिजल्ट आया है, 2018 की भर्ती 2024 में कराई जा रही है, 202 कटअप बनाया जा रहा है। ये कोई तरीका है? आरओ का जब तक पेपर कैंसिल नहीं होगा, री एग्जाम होगा नहीं, तब तक एक लड़के इस धरती यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चलिए ठीक है, आप खबरों में बने रहें। एक भाई साहब और इनसे बातचीत कर। क्या नाम है भैया? विद्यानिवास शुक्ला। क्या कुछ मांगे आप लोगों की यहाँ पर बैठे हुए लोक सेवा आयोग के सामने? हम लोगों की मांगे हैं कि पेपर को तुरंत निरस्त किया जाए और री एग्ज़ाम कराया जाए। पेपर निरस्त किया जाए? जो एग्ज़ाम हुआ है वो लीक हुआ था, तो उसको निरस्त करके पुनः री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दे, सब लड़के यहाँ चले जाएंगे, जांच अपनी होती रहेगी। लगभग कितने दिन से आप लोग यूँ ही बैठे हैं? हम लोग 12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 11 तारीख के बाद से। एक टुकड़ी आपकी लखनऊ इको गार्डन में भी पहुँची? वो पुलिस की भर्ती के लिए गई है वहाँ पे।
तो इसमें सिर्फ आरओ वाले हैं कि यूपी पुलिस के भी अभ्यर्थी? इसमें सिर्फ आरओ वाले हैं। अगर सरकार अगर ये मांग नहीं मानते हैं तो हमें फिर संयुक्त रूप से मोर्चा संभालना होगा। दोनों भर्तियों के बच्चे इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे आने वाले दिनों में। हाँ, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो चलिए ठीक है। आगे आए थोड़ा सा कि जिस तरह से लोक सेवा आयोग को बड़ा सख्त माना जाता है, अगर एग्जाम की जहाँ पर बात आती है, अच्छा लोक सेवा आयोग का पर्चा लीक, एग्जाम का पर्चा लीक हो जाए, अपने बहुत बड़ी बात नहीं है? देखिए, एक संवैधानिक संस्था पर जब इस तरह के सवाल उठने लगते हैं तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है उसके अस्तित्व पर, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं संविधान के माध्यम से बहुत सशक्त होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस संस्था पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जैसे कि आंसर की जारी करने के बाद फिर री आंसर की जारी कर देना या कट ऑफ नहीं बताना, तो काफ़ी तरह की ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार काफ़ी समय से चल रहा है। लेकिन इस बार इस समय चरम पर है, क्योंकि आरओ का पेपर नाक के नीचे से लीक हो गया और कहा जाता है कि एक पारदर्शितापूर्ण आयोग को गोपनीय ढंग से बात नहीं करनी चाहिए। और आयोग सतत रूप से कहता है कि आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आयोग हमेशा कहेगा कि 4 लोग 5 लोग आ जाइए हमारे यहाँ और हम आपकी बात सुनेंगे, और उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनको धमकाया जाता है, धमकी दी जाती है। हमारे जान पर में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, तो इंटरव्यू के दौरान उनको 20-20, 30-30 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उनके रिपोर्ट कार्ड इनके पास होते हैं, पहले से उनका फेस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये आयोग एकदम करप्ट हो चुका है। और ध्यान रखिए, अगर कोई आयोग जो एग्जाम कराता है, इतने बड़े एग्जाम कराता है, और अगर वो करप्ट होगा तो देश के लाखों नहीं करोड़ों युवाओं का भविष्य संकट में जाएगा। और एक और विडंबना है, अगर आयोग को यही काम करना है तो आयोग हर चीज़ का रेट तय कर दे कि पीसीएस के लिए 50 लाख का पेपर जाएगा, आरओ के लिए 20 लाख का जाएगा। हम लोगों की क्षमता होगी तो हम लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे, नहीं तो अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आयोग अपना रेट बताए, आयोग कितने में बिकता है, आयोग की आखिर इतनी पारदर्शिता। आप पारदर्शिता की बात करते हैं, सरकार पारदर्शिता की बात करती है, फिर गोपनीयता आप क्यों बरतते हैं? आप क्यों छुप कर बैठे हैं? आप क्या लोकतंत्र से बड़े हैं? आप लोगों से बड़े हैं? आप जनता से बड़े हैं? नहीं ना। संविधान का पहला, अगर आप देखें प्रस्तावना में कहा गया बी द पीपल ऑफ इंडिया, आप बी द पीपल ऑफ इंडिया से भी बड़े हैं, क्योंकि आप आज तक दर्शन नहीं देते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आप गोपनीय ढंग से बात करना चाहते हैं? तो हम यही कहेंगे कि आप बाहर आइए, आप छात्रों के हितों के अगर हित हैं चाहते हैं आप, तो आप छात्रों के हित में बात कीजिए, और इस तरह से अपने पिद्दियों को, अधिकारियों को मत भेजिए, क्योंकि अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। आपने भर्ती कराई, भर्ती करप्ट आपकी हुई, तो आपको बाहर आकर जवाब देना चाहिए। अगर आप एक भर्ती निष्पक्ष नहीं करा सकते हैं तो क्या गारंटी है कि आपका इलेक्शन अच्छे तरीके से होता होगा? स्कूलों में तो वही टीचर हैं जो इलेक्शन कराते हैं। तो फिर आप पर सवाल उठता है कि आपकी क्या सभी संवैधानिक संस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं? क्या आप पूर्ण रूप से करप्ट हो चुके हैं? और क्या आप लोकतंत्र से तानाशाही की ओर अग्रसर हो चुके हैं? तो हमारा अनुरोध है कि आप आइए, युवाओं की बात सुनिए, और यही युवा हैं, एक युवा के साथ 5 वोट है कम से कम, ये मान लीजिए, क्योंकि उसके परिवार के लोग, अगर इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिए और अगर आपने सख्ती बरती इन लोगों पर, तो भविष्य आपका संकट में चला जाएगा। याद रखिएगा, सरकार एक से एक आई है, उन्होंने तानाशाही भी की है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। ऐसा पहले भी हो चुका है और आज भी होगा। किसान और युवा, ये 2 देश की रीढ़ होते हैं। अगर इन दोनों की आप नहीं संभाल पाते हैं, ये 2 देश के विकास के पहिए हैं, तो याद रखिएगा आपका सिंहासन इन्हीं के पहियों पर लगा है और गिर जाएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। इस बार युवा देखिएगा आपसे आक्रोशित है और आपकी एक भर्ती स्पष्ट नहीं हुई है। आप आकर कहिए कि हमने 2017 से जो भर्ती कराई है पूरी निष्पक्ष है। आप कहकर तो देखिए, आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि पूरा सिस्टम हैंग कर रहा है इस समय, और आप में वायरस एंट्री कर चुके हैं। अब आप सुधार अपने में कीजिए। हम लोग तो अपनी तरीके से मेहनत करते हैं। अगर योग्य लोग इस तरह सड़कों पर रहेंगे तो आप जैसे करप्ट लोग ही सिंहासन पर बैठेंगे, फिर क्या होगा देश का? कहाँ जाएगा देश? देश सिर्फ अब वही है कि आज भी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, और अगर हम इसी तरह फाइलों में देखते रहेंगे कि हमारा ये हो गया, मंदिर बन गया, ये बन गया, लोग गरीबी खत्म हो गई, विदेश में भारत की छवि क्या है, तो देश का आम नागरिक अमेरिका जाकर देखने नहीं जाएगा ना कि हमारी स्थिति क्या है। आपका एक व्यक्ति वहाँ से बोल देता है कि अमेरिका में भारत ही भारत चल रहा है, हम लोग कैसे माने? देश का एक व्यक्ति जो गरीब चप्पल पहनकर यहाँ सड़कों में खड़ा हुआ है, अमेरिका जाएगा, दुबई जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो अगर हम लोगों को यहाँ रहकर, तो अंदर कहा जाता है कि इमारत कोई बाहर से कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर अंदर से खोखली है तो याद रखिएगा उस देश में कभी विकास नहीं हो सकता है। और विकास अगर आप चाहते हैं तो युवाओं को निष्पक्ष भर्ती कराइए, स्पष्ट भर्ती कराइए। और अगर भर्ती लीक आपने स्वीकार कर ली, पहली बात तो आप मानते ही नहीं थे कि लीक हुई है। अगर आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि लीक हुई है, उसके बाद भी अगर आप अंदर बैठे रहेंगे तो क्या समझा जाए कि आप लीक कराने में समर्थ हैं, और आप लीक कराएंगे ही कराएंगे। इसलिए अब अपनी अकड़ को छोड़िए और बाहर आइए। अगर आप में साहस नहीं है तो कम से कम एक पर्दा ही चिपका दीजिए बाहर गेट के बाद कि लोक सेवा लीक सेवा आयोग हो गया है। हम लोग मान लेंगे, हम लोग घर चले जाएंगे बैग उठाकर। बहुत हो गई तैयारी किस किस चीज़ की करें? पेपर की करें, पढ़ाई की करें, या आपसे विरोध की करें? किस किस चीज़ की तैयारी करें? तो अब सवाल आपकी साख पर है। आपकी साख तो ध्वस्त हो चुकी है। लोक सेवा आयोग के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ है। आप उठाकर देख लीजिए, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो बाहर आकर छात्रों से बात करते थे, उनका स्पष्टीकरण मांगते थे, उनसे मिलते थे, लेकिन
लेकिन इस समय इस सरकार में आयोग के अध्यक्ष को ऊपर से सपोर्ट है, सरकार से समर्थन है और साथ ही साथ एक संवैधानिक सपोर्ट भी है, इसलिए शायद हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। और भूखे प्यासे यहाँ युवा 12 तारीख से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तो आपने स्वीकार किया है ना कि धांधली हुई है, लीक हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो आखिर 2 ही पेपर तो हैं, रद्द कर दीजिए और जरूरी हो तो 500 रुपये हम लोगों से ले लीजिए री एग्जाम के लिए। अगर आप गरीब हैं, आपके पास रुपए नहीं है, 500 रुपये हमसे लीजिए, हर एक स्टूडेंट 500 रुपये देगा आपको। आप री एग्जाम कराइए, हम भुगतेंगे उसका खामियाजा। आप कराइए री एग्जाम, 500 रुपये लीजिए, अपनी साइट पर बोल दीजिए कि हम भिख मंगे हैं, हमें आप रुपए दीजिए, तो हम लोग वो भी देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। तो सुन पा रहे हैं, ये है युवाओं की पुकार कहीं ना कहीं। सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। जी, जो आपने पूछा कि लोक जी, सेवा आयोग जैसा जी। संस्थान जो है वो क्यों नहीं रोक पा रहा है इस तरह की, तो इनकी सरकार आने के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं लगभग सभी में इसी प्रकार की धांधली हुई है। सभी परीक्षाएं लीक हुई हैं, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे वो यूपीएसआई की भर्ती हो, चाहे यूपीपी की भर्ती हो, चाहे लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी की भर्ती हो, सभी में कुछ न कुछ दाग लगे हैं। और इन्होंने इसी तरह लिपापोती करके जांच आयोग गठित करके परीक्षाओं को टाल दिया है। जांच के नाम पर टाला गया है, फिर उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। कोई जांच का फायदा छात्रों को नहीं मिला, इसलिए छात्र चाहते हैं इस बार जांच से पहले आप एग्जाम को कैंसिल करें, उसके बाद आप जांच करते रहें। इसी तरह लेखपाल की परीक्षा में उन्होंने बताया कि 15,000 SIT ने जांच की, 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों को बताया गया कि उसमें 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी थे, लेकिन एग्जाम क्लियर हो गया और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। सिर्फ 2 या 4 लोगों को दोषी पाया गया उसमें। मतलब इतने बड़े एग्जाम में, जिस एग्जाम के पहले 2017 से पहले 75% ऊपर कट ऑफ नहीं जाया करती थी, उसमें आज 85% 90% कट ऑफ जा रही है, तो उसका क्या माना जाए। और दूसरी चीज़ आप जो बोल रहे थे कि अभी एग्जाम क्यों लीक हो रही हैं, तो उसका कारण ये है कि पहले जो है रेगुलर भर्ती आया करती थी, अब लोक सेवा आयोग में 100, 150, 175, 176 इस तरह की वैकेंसी आ रही हैं। तो आजकल लोग खरीदने वाले बहुत तैयार हैं कि जब भर्ती आ ही नहीं रही है तो 5 साल में 6 साल में एक बार अगर भर्ती आ रही है तो लोग मुहमागी कीमत देकर पेपर को खरीद लेना चाहते हैं। अगर आप रेगुलर भर्ती देंगे तो पढ़ने वाला छात्र जो है वो पैसा देकर के पेपर नहीं खरीदेगा, अपनी मेहनत से एग्जाम को क्लियर करेगा। एक छूटा तो दूसरे का इंतजार करेगा। और यहाँ 5-6 साल तक एक बार भर्ती आ गई, 5-6 साल तक भर्ती नहीं आई। अभी आरओ परीक्षा की बात कर लीजिए तो 2016, 17, 2013, 14, 16, 17 अखिलेश की गवर्नमेंट में 4 बार लगातार भर्ती आई, और इनके गवर्नमेंट में 2021 और दूसरा कार्यकाल चल रहा है 2024 में 2 भर्तियां अभी तक आई हैं, और भर्तियों में पदों की संख्या भी न के बराबर थी। इसी कारण जो है एग्जाम इनके सरकार में सारी एग्जाम्स लीक हो रही हैं। चलिए ठीक है, कुछ महिला अभ्यर्थी भी हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। इधर आ बहन जी, इधर आप भी आए, थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि युवाओं की भीड़ में ये भी अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी सड़कों पर बैठी हुई हैं और भूखे प्यासे इस तपती धूप में अभी तक ये थी, और शाम होने वाली है लेकिन अभी भी ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्यों इनको आज इस तरह से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ बहन? ज्योति शुक्ला जी। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज धरना इतना बड़ा चल रहा है प्रयागराज में। सर, हम ये आरओ का पेपर 11 फरवरी को हुआ था जो कि लीक हो गया था, हम उसी के विरोध में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि परीक्षा पूरी तरीके से रद्द की जाए और दोबारा नए सिरे से परीक्षा ली जाए। हम पढ़ना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं और ईमानदारी से नौकरी लेना चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, और जो पेपर माफिया हैं जो पैसा लेकर जो भी गतिविधियां हो रही हैं अप्रत्यक्ष रूप से, हम उनका विरोध करते हैं। और इसीलिए आज हम सुबह 10 बजे से लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर बैठे हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए आयोग में अध्यक्ष महोदय का इंतज़ार कर रहे हैं, पर उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और वो हमसे मुखातिब भी नहीं हुए हैं। और हम इसी तरह यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी या उनकी तरफ से कोई हमें आश्वस्ति प्रदान नहीं की जाएगी। लगभग कितने दिनों से बैठे? हम सर 12 तारीख से, जब से हमें ये पता चला कि ऐसी इस प्रकार की गतिविधियां हुई हैं, तब से हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हम पूरे प्रदेश के युवा एकजुट हैं, सभी जिलों से 75 जिलों से युवा यहाँ पे आए हुए हैं और सब सुबह 10 बजे से आए हुए हैं और बैठे हैं, लगातार बैठे हैं, पूरे धैर्य के साथ बैठे हैं, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी ऐसी गतिविधि के जो नुकसानदेह हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। अध्यक्ष महोदय बाहर आए। प्रयागराज से? जी नहीं, मैं उन्नाव जनपद से हूँ। उन्नाव से यहाँ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, फिर आज यहाँ पर भी सम्मिलित होना पड़ा। जी जी। देख लीजिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए अलग अलग जिलों
से, अलग अलग शहरों से चलकर लोग बाग प्रयागराज आते हैं और जब काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद कोई वो एग्ज़ाम देने का काम करते हैं, उसके बाद जब उनको पता चलता है कि पर्चे जो है लीक हो गए, उसके बाद क्या हालत होती है आप सुन पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या सिंह है। जी दिव्या जी, क्या कुछ कहना है आपका लोक सेवा आयोग से? हो सकता है हमारे माध्यम से आपकी बात पहुंचे। जी सर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि इतने सारे जो छात्र हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको संज्ञान में लिया जाए और नई नियुक्ति की जारी की जाए। री एग्ज़ाम का जैसा कि सभी का मांग है वैसा री एग्ज़ाम के लिए प्रशस्ति बस जारी किया जाए। यही मेरी मांग है, यही हमारी मांग है, यही छात्र एकता की मांग है सर। चलिए ठीक है। बता दें दोस्तों कि इसमें महिलाओं की भी जो है भूमिका है और ये एक हमारे साथ प्रतियोगी छात्र। जी सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संदीप शुक्ला सर। और आप जो है न्यूज़ 24 से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सुबह से आप देख रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपको जो है सूचित किया जा रहा है सुबह से 12 तारीख से लगातार जो है आप धरना प्रदर्शन हो रहा है। RO का पेपर जो है लीक हो गया है और इससे जो है काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रतियोगियों को जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है। इससे जो है अगर ये कैंसिल कर दिया जाएगा तो छात्र जो है अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। 17 तारीख को PCS का पेपर भी है, तो यही है। और PCS का पेपर भी नज़दीक है ऐसा बताया जा रहा है। 17 मार्च को है सर। तो क्या लगता है कि हो पाएगा सर कुशल? अब देखिए सर, अगर पेपर होगा तो इधर 12 तारीख से लोग डिस्टर्ब भी हैं और पेपर लीक भी हो जाएगा। विगत 2-3 परीक्षाओं का पेपर लगातार लीक हुआ है, तो इसमें कैसा पेपर होगा, कैसा लोकतंत्र है, आप समझ सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग प्रताप मौर्य है। मैं और मेरे मित्र संदीप हैं। हम दोनों लोग जौनपुर से आए हैं। आज सुबह पैसेंजर पकड़कर हम लोग केवल धरने देने के लिए, हम लोग जो है गांव में रहते हैं, वहां पर पढ़ाई करते हैं, वहां से आए हुए हैं। तो 12 तारीख से लगभग यहाँ धरना अनवरत चल रहा है और आयोग की जो तानाशाही है पूरी तरह से आप देख रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई बड़ा अधिकारी आकर यहाँ बात करने के लिए नहीं है। हम लोग सुबह से 10 बजे से यहाँ लगे हुए हैं बिना खाए पिए। ये बताइए, आप रात को 1 बजे जब पेपर आउट हो जा रहा है, उसके बाद पेपर में कोड लिखा गया है, तो आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं उस आदमी को? अभी योगी जी को या मोदी जी को कोई गाली दे दे, अंडमान निकोबार में उसका घर हो, उसका घर अंडमान निकोबार हो और योगी जी को गाली दे दे तो वो उठा लिया जाएगा 24 घंटे के अंदर में। यूपी में यहाँ पेपर आउट हो रहा है। गाजीपुर का जो लड़का जो है धरना दिया, पहले दिन बोला कि पेपर लीक है 9:30 बजे, उस बंदे को DM ने उसके ऊपर FIR करवा दिया, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। जानते हैं इनका प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा है, न तो पुलिस साथ दे रही है, न तो कोई नहीं साथ दे रहा हम लोगों का। हम लोग एकदम असहाय रूप से यहाँ पर केवल आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन चलता रहेगा। आज रात भर चलेगा। एक दिन हम लोग अध्यक्ष के आवास तक गए थे। आज भी अभी यहाँ सब अब टूट रहा है हम लोगों का। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कल हम लोग वहाँ सब जगह पूरी लाइब्रेरी वगैरह सब बंद हुई, सब लोग समर्थन दे रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ये कह रहे थे सर कि पेपर जो लीक हुआ है इसको कैंसिल किया जाए और बात जो है अध्यक्ष से करने से कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जो है गर्लफ्रेंड थोड़ी है, उनसे बात किया जाए। उनको समझना चाहिए, वो लोकतंत्र में है, उनका शासन है, तो उनको पेपर जो है कैंसिल करना चाहिए और वो खुद समझना चाहिए कैसे पेपर तैयारी कैसे आदमी करेंगे। और ये जैसे छोटी परीक्षाएं हैं नहीं, जो भी देता है 21 साल उम्र, सबका जो है 28-30 साल हो गए हैं और 2-3 साल 5 साल पेपर आता है। ऐसे लीक होते रहेंगे तो कैसे तैयारी करेंगे? 2016 का जो लीक हुआ था 2021 में कंप्लीट हुआ। 5 साल लगे। 5 साल बहुत बड़ी बात होती है। ये आए बाहर निकल कर या तो एक नोटिस अंदर से जारी करें, कहाँ हम इस परीक्षा को कैंसिल कर रहे हैं और नया डेट दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। 17 मार्च को UP PCS का एग्ज़ाम है, फिर UPSC की एग्ज़ाम है। यहाँ हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। भारत की नौजवानी जो है पेपर लीक के चक्कर में बर्बाद हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो लखनऊ में बैठे हुए हैं गद्दी पर, कम से कम उसको ध्यान में संज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई इनको तलब करना चाहिए। पहली चीज़, आयोग के अध्यक्ष को, सचिव को तलब करें और बुलाएं, पूछें कि पेपर क्यों लीक हुआ। उसके संदर्भ में 24 घंटे के अंदर में कोई न कोई निर्णय लें। दोस्तों बता दें कि बीते 11 फरवरी को हुए RO और ARO के एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों की बातों को आप लोगों ने बखूबी सुना। बता दें कि आज ये लोग प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के ठीक सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 7 दिन बीत जाने के पूर्व भी अभी तक लोक सेवा आयोग के किसी भी अधिकारी से हमारी बातचीत नहीं, कोई भी हमारे सामने नहीं आया। फिलहाल इन लोगों की राय क्या थी आप लोगों ने सुना, और तो आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।